मित्रों, इस संसार में माता और पुत्र का रिश्ता सबसे पवित्र रिश्ता माना गया है। लेकिन आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ उससे ऐसा लगता है जैसे इस पवित्र रिश्ते पर ही कालिक लग जाएगी। कैसे एक माँ अपने ही पुत्र पर मोहित हो जाती है, फिर बात आगे बढ़ने पर दोनों विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं। आगे क्या होगा, कैसे बात बनेगी, फिर कैसे विवाह के बाद पवित्रता कायम रहेगी या भंग हो जाएगी, इस रहस्य को जानने के लिए हमारे प्रसंग को शुरू से अंत तक जरूर सुनें तथा सब्सक्राइब व कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हम आपके लिए अच्छी कहानियाँ ला सकें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, क्या कभी आपने ऐसा कहीं सुना है कि माँ ने ही अपने बेटे से विवाह कर लिया हो? लेकिन माँ बेटे का ही एक ऐसा रिश्ता है जो दुनिया में सबसे पवित्र माना गया है। आज मैं आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जहाँ एक माँ ने अपने ही बेटे से प्यार कर लिया था। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बै माता रहती थी। बै माता वह होती हैं जो सबका भाग्य लिखती हैं। वो अपना लेखा जोखा उठाकर जमीन पर कुछ लिख रही थी, जिसे लिखकर बार बार मिटा देती थी। दूर से ये नज़ारा उनकी बेटी देख रही थी। जब बेटी पर रहा नहीं गया तो उसने बै माता से पूछ ही लिया कि वह बार बार जमीन पर क्या लिख रही हैं। तब बै माता ने बताया, मैं सबका भविष्य लिख रही हूँ। यहाँ लिखकर मैं जोड़ी बना देती हूँ और मिटा भी देती हूँ। बेटी, ये मेरा काम है। अपनी माँ की बात सुनकर बेटी ने खुश हुई और फिर अपनी माँ से पूछा, क्या आपने मेरा भविष्य भी लिखा है? तो माँ ने कहा, मुझे तेरा भी भविष्य पता है। तेरे भविष्य में क्या लिखा है वो मैं बाद में बताऊंगी। अभी तुम बहुत छोटी हो, जब बड़ी हो जाओगी तब पूछना। तब माँ ने बताया, बड़ी होने पर बताया कि तुम्हारा विवाह अपने ही बेटे से होगा। तुम्हारे भविष्य में यही सब लिखा हुआ है। इस पर क्रोधित हो गई वह लड़की। फिर अपनी माँ पर ही चिल्लाने लगी कि ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर एक माँ अपने ही बेटे से विवाह करेगी। फिर चीखते चिल्लाते यह कहकर कमरे से बाहर चली गई कि मैं विवाह नहीं करूँगी। जब मैं विवाह ही नहीं करूँगी तो फिर मेरा पुत्र कैसे होगा। लेकिन एक रात वह यह सोचकर परेशान थी कि अगर किसी तरह ऐसा हो गया तो कैसा होगा। इसलिए वह अगले दिन घर छोड़कर ही भाग जाती है और जंगल में जाकर एक कुटिया में रहने लगती है। फिर वहीं रहकर अपना जीवन यापन करने लगती है। एक दिन एक ऋषि प्यास लगने पर उसकी कुटिया पर आ पहुँचे और बाहर से आवाज़ लगाई, माता प्यास लगी है, क्या पानी मिलेगा? इससे बै माता की बेटी परेशान हो जाती है और यह सोच में पड़ जाती है कि कहीं ऋषि को यह मालूम न पड़ जाए कि वह कुंवारी है। इसलिए चेहरा ढककर ऋषि को पानी देती है। थोड़ी देर बाद वह फिर कुटिया से बाहर आती है और ऋषि को भोजन भी करा देती है। लड़की के सेवा सत्कार को देखकर ऋषि बड़े प्रसन्न होते हैं और ये वरदान देकर चले जाते हैं कि यह एक तेजस्वी पुत्र की माँ बनेगी। उस समय के बाद बिना विवाह के उस लड़की के एक पुत्र की प्राप्ति होती है। अब उस लड़की को यह डर सताने लगता है कि कहीं माँ की भविष्यवाणी सत्य न हो जाए। इसलिए उसने इस बच्चे को हत्या करने की सोची और फिर बच्चे को एक कपड़े में लपेटकर एक कुम्हार के घर जा पहुँची और कुम्हार के जो बर्तन पकने के लिए रखे थे उस एक बर्तन में बच्चे को रख देती है और घर आकर सोचती है कि जैसे ही कुम्हार अपने बर्तनों को आग लगाएगा तो उसी में यह बच्चा भी नष्ट हो जाएगा। सुबह उठकर कुम्हार जब बर्तनों में आग लगाने जाता है तो एक बर्तन से बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वह बच्चे को बर्तन से बाहर निकाल लेता है और फिर बच्चे को अपनी पत्नी को देते हुए बोला, देखो भगवान, हम बे औलाद को ईश्वर ने ही बच्चा प्रदान किया है। इसके बाद उस बच्चे का लालन पालन दोनों बड़े लाड़ प्यार से करते हैं। फिर देखते देखते
लड़का युवा हो जाता है, वह लड़का एक सुंदर व मोहक सुडौल शरीर का मालिक होता है। उसके राजा के लड़के से थी। राजा भी उसे अपने पुत्र की तरह ही प्यार करते थे। राजा इस कुमार के पुत्र को नौकरी पर रख लेते हैं। उसका कार्य था अश्वों की देखभाल करना। एक दिन वह घोड़ों को लेकर जंगल में जाता है। यह वही जंगल था जहाँ वह माता की लड़की रहती थी। जैसे ही उस लड़की की नज़र उस युवक पर पड़ी, वह उस पर मोहित हो गई और लड़के से बोली, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? ये बात लड़का अपने घर बताता है। जब कुमार को यह पता लग जाता है तो उस लड़की का जिक्र वह राजा से करता है। फिर राजा और कुमार दोनों उस लड़की से मुलाकात करते हैं। फिर सबकी सहमति से दोनों का विवाह राजा बड़ी धूमधाम से करवाता है। आखिर वह रात आई गई जिसका इंतजार नव युगल करते हैं। उससे पहले लड़की ने लड़के से पूछा, तुम्हारी उम्र क्या है? तो लड़के ने बताया, उसे अपनी सही उम्र मालूम नहीं है, मेरी उम्र सिर्फ मेरी माँ ही बता सकती है। फिर लड़की रात को ही अपनी सास से बात करती है। तब लड़के की माँ ने बताया, बच्चे की सही उम्र हमें भी मालूम नहीं है, क्योंकि ये हमारा लड़का है ही नहीं। यह सुनकर लड़की हैरान रह जाती है। दोबारा पूछती है, जब ये तुम्हारा बेटा नहीं है तो वह किसका बेटा है? तो कुमारन ने बताया, ये बच्चा हमें बर्तनों में कपड़े में लिपटा हुआ मिला था। इतना जानकर वह लड़की घबरा जाती है और सास से वह कपड़ा मांगती है जिसमें वह लिपटा हुआ मिला था। उसकी सास तुरंत वह कपड़ा लाकर दिखा देती है। लड़की सब समझ जाती है। इस प्रकार जो उसकी माँ ने लिखा था वह सत्य हो जाता है। इसका मतलब मेरा विवाह अपने ही पुत्र से हो गया है। तो वह बेमाता की बेटी इस गिलानी से आत्मदाह कर लेती है। इस कहानी से यही सिद्ध होता है कि भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है। जय श्री कृष्ण।